आज हम लोग सॉल्व करेंगे 10th क्लास के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। तो भाई हम लोगों को उस रोम्बस का एरिया फाइंड करने के लिए बोला गया है जिसकी कि ऑल 4 वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दे रखे हैं। तो कभी भी जब हम लोगों को किसी रोम्बस की सारी 4 वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो और हम लोगों को एरिया फाइंड करना हो तो हम लोग एरिया निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2, जहाँ पे d1 और d2 क्या है उस रोम्बस के दोनों डायगोनल्स की लेंथ होती है। इसका मतलब इस रोम्बस का अगर हम लोगों को एरिया फाइंड करना है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इस रोम्बस की जो दोनों डायगोनल्स है, पहला क्या है AC और दूसरा क्या है BD, इन दोनों डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले इन दोनों डायगोनल्स की लेंथ हम लोग फाइंड करते हैं। तो पहले आ जाते हैं AC डायगोनल की लेंथ फाइंड करने के लिए। और जब हम लोगों को AC डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि A और C दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को पता है। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों पॉइंट्स में से एक के कोऑर्डिनेट्स को तो हम लोग x1 y1 कंसीडर कर लेते हैं और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कंसीडर कर लेते हैं और डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए रखते हैं वैल्यूज रूट में। तो x2 देखिए, x2 इस केस में क्या है 3 और x1 कितना है -1। इसका मतलब 3 में से माइनस करेंगे -1 को तो माइनस माइनस क्या हो जाना है प्लस और इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या लिखा हम लोगों ने x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में फिर क्या होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर और y2 इस केस में क्या है 0, y1 क्या है 4। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 0 - 4 का होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू, इसको देखिए फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, देखो 3 + 1 का मतलब हुआ 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। बिल्कुल इसी तरीके से 0 - 4 का मतलब क्या होगा -4 और एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव और 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलने वाला है हम लोगों को 16। जब 16 और 16 दोनों को प्लस कर दें तो क्या मिलेगा √32 और √32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको फैक्टराइज करें तो 2 × 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है। अब रूट साइन के अंदर है ना सारे फैक्टर्स, तो रूट साइन के अंदर जिस भी नंबर का पेयर बनता है उसके बदले एक नंबर बाहर, तो इसका पेयर बना 2 का तो एक 2 बाहर, एक और 2 का पेयर बना तो इसके बदले 2 बाहर, अंदर क्या रह जाएगा √2। करेक्ट है। सो दिस इक्वल टू 2 × 2 का मतलब हो गया 4√2 यूनिट्स। और इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट डायगोनल की लेंथ फाइंड कर ली। अब फाइंड करते हैं हम लोग दूसरे डायगोनल की लेंथ यानी कि BD की लेंथ। तो दूसरा डायगोनल BD है और यहाँ भी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाने जा रहे हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स में से जो एंड पॉइंट है ना इस डायगोनल के, इन दोनों एंड पॉइंट्स में से एक के कोऑर्डिनेट्स को तो हम लोग लेट कर लेते हैं x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 और अगेन डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं तो क्या लिखें x2 - x1 का होल स्क्वायर और x2 कितना है इस केस में 4 और 4 में से -2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो 4 + 2 का होल स्क्वायर बना। बिल्कुल इसी तरीके से y2 - y1 का मतलब क्या हुआ 5 माइनस और माइनस करेंगे एक नेगेटिव नंबर को तो प्लस हो जाना है, तो इसको क्या लिखेंगे 5 प्लस हो जाएगा और ये 1 और इसका होल स्क्वायर। सो दिस इक्वल टू, देखो 4 + 2 का मतलब हुआ 6 और 6 का स्क्वायर किया जाएगा तो मिलेगा 36। बिल्कुल इसी तरीके से 5 + 1 का मतलब हुआ 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी 36 एंड दिस इक्वल टू 36 में 36 प्लस कर दें तो क्या मिलेगा 72। और बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग 72 को फैक्टराइज करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। करेक्ट है। और अब देखिए पेयर किस किस नंबर का बनता है, इस 2 का बनता है तो 2 बाहर इस पेयर के बदले और 3 का बनता है तो 3 बाहर, अंदर कौन रह जाएगा रूट साइन में √2। इसका मतलब क्या वैल्यू निकल के आती है 2 × 3 का मतलब हो गया 6√2 यूनिट्स। और इस तरीके से हम लोगों ने दूसरे डायगोनल की भी लेंथ फाइंड कर ली। अब क्योंकि हम लोगों को क्या निकालना है, एरिया निकालना है रोम्बस का, तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू d1 का मतलब AC और d2 यानी कि दूसरा डायगोनल का मतलब BD। ठीक है, जस्ट क्या करें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो 1/2 AC की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है कितनी 4√2। सो AC की लेंथ है 4√2 यूनिट्स और BD की लेंथ हम लोगों ने कैलकुलेट करी है कितना 6√2। अब देखिए 2 से इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर देते हैं। सो दिस इक्वल टू 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12
और √2 और √2 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2, और जब 12 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्रोडक्ट आएगा 24 यूनिट्स स्क्वायर, यानी कि 24 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया निकल के आ जाता है। और यही चीज़ हम लोगों को फाइंड करनी थी। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।